म्यूचुअल फंड्स क्या है। आपके मन में डर रहता होगा कि ये म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो कल म्यूचुअल फंड भाग गया या डूब गया या कुछ भी हो गया तो हमने जो पैसा लगाया है उसका क्या होगा, यही जानेंगे आज हम इसी वीडियो में। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जो मैंने यहाँ पर मार्केट की एनालिसिस करके निकाले हैं। ये म्यूचुअल फंड कॉन्स्टेंटली अच्छे ग्रो किए हैं। आपको यहाँ पर जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम म्यूचुअल फंड से क्या इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में यानी कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डेप्थ में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, रियल इस्टेट में कर सकते हो। यहाँ पर सेविंग स्कीम से बहुत सारी, जहाँ पर म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग वाले स्कीम्स ELSS वाले होते हैं उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपना यहाँ पर टैक्स में जो ITR फाइल करते हो उसमें भी टैक्स बचा सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स है। अब यहाँ पर बहुत सौ का कहना होगा कि इक्विटी में तो मैं खुद भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उनको मैं क्यों यहाँ पर जो भी 1% 2% का यहाँ पर उनको एक्सपेंस रेशियो दूँ यानी कि उनकी फीस दूँ। तो ये आपको यहाँ पर सवाल होगा, लेकिन उसमें क्या होता है आपका टाइम टेकिंग होता है। आपके पास कोई रिसर्च का अगर अच्छा सा आपको रिसर्च करनी आती है तो आप खुद कर सकते हो, नहीं है तो आप बेसिकली एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। ये उन्हीं के लिए जिनके पास टाइम नहीं बचता है, अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं कि मैं किसी को दे दूं और वो यहाँ पर अच्छे ऐसे म्यूचुअल फंड जो मैं यहाँ पर एनालिसिस करता रहूँ म्यूचुअल फंड की, तो स्टॉक्स की यहाँ पर डे बाय डे एनालिसिस करने में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसी वजह से बहुत से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरह का फंड है जहाँ पर एक कटोरा रखा हुआ है, उस कटोरे में मैं हूँ, आप हो, सभी है यहाँ पर। उन्होंने सभी यहाँ पर महीने के महीने 500 रुपए की SIP करी या फिर लमसम भी डाल दिया किसी ने, एक साथ 10,000 50,000 1 लाख रुपए, तो उनके पास एक फंड इकट्ठा हो गया। फंड इकट्ठा होने के बाद वो यहाँ पर अपनी मार्केट की एनालिसिस, जो यहाँ पर उनके मैनेजर्स है उनके यहाँ पर वो अपनी मार्केट की एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स परचेस करते हैं जो यहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है जो कटोरा है उसमें अमाउंट ज़्यादा आ सके और हम में यहाँ पर डिवाइड हो सके। आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे क्या आपको स्टॉक्स की यूनिट मिलती है? नहीं, आपको स्टॉक्स नहीं मिलते, आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। आपने जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया ना तो उसको डिवाइड करोगे NAV से, जो उसकी नेट एसेट्स वैल्यू है जो अभी चल रही है, तो आपको अपनी यूनिट्स पता चल जाएगी कि कितनी यूनिट्स आपको अलॉट होगी। इसके बाद म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलता है AUM, जो होता है यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से ये पता लगा सकते हो कि उस कंपनी के पास कितनी यहाँ पर एसेट्स है, कितनी संपत्ति है जो उनके अंदर मैनेज हो रही है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एडवांटेज की। तो एडवांटेज यहाँ पर ये है कि आप कोई भी शेयर में पैसा लगा सकते हो कम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। आपके पास यहाँ पर 1,000 रुपये महीना है तो 1,000 रुपये की SIP करके भी आप यहाँ पर उन शेयर्स की कुछ यूनिट्स परचेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 100 रुपये का शेयर है, आपके पास 10 रुपये है तो उसकी कुछ यूनिट्स आपके पास आ जाएगी। मतलब एक तरह से आपके कम पैसे में डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एक एक्सपर्ट को दे रहे हो वो पैसा, जो यहाँ पर शेयर मार्केट में एक्सपर्ट है, उसे पता है कि कौन सा स्टॉक कब बूम करेगा कब नहीं करेगा। आपने एनालिसिस नहीं कर रखी, उसने एनालिसिस कर रखी है, पूरे कोर्स कर रखे हैं, तो उसी हिसाब से आप उसको अलॉट कर देते हो। बेसिकली उसका ज़्यादा फीस नहीं रहती, 100 रुपये लगाए तो आपसे 1 या 2 रुपये वो अपना एक्सपेंस रेशियो ले लेता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना यहाँ पर फीस ले रहे हैं उनकी। और आपको यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ रहा कि बार बार जब मुझे ये शेयर ऊपर गया तो मैं बेच के निकल जाऊँ, जब डाउन आएगा वापस घुस जाऊँ। आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक म्यूचुअल फंड वाला मैनेजर अलॉट कर रखा है, उसको आपने फंड दे रखा है, वो सब कुछ करता रहेगा आप ही के लिए। अब यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। जो यहाँ पर बहुत से म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो ज्यादा ग्रीडी होते हैं। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, हम रिटर्न दें या नहीं दें, बहुत से ऐसे होते हैं। तो आपको यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न, जो कंटिन्यू उसने रिटर्न अच्छा दिया हो, तो ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं। बेसिकली मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ग्रो की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी माध्यम है जहां से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दोस्तों, आपके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है। म्यूचुअल फंड लेने के बाद भी आप यहाँ पर अगर फियर मतलब डरते हो ना, आपके शेयर मार्केट डाउन चला गया तो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ, फंड मैनेजर को बोल देता हूँ, वो यहाँ पर आप यहाँ पर एग्जिट ले लेते हो। एग्जिट लेने पे अगर आपने 100 रुपये पे कोई, मतलब फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपये पे कोई शेयर लिया होगा, वो यहाँ पर अभी 70 रुपये का, 50 रुपये का, 60 रुपये के आसपास रन कर रहा है, तो आप पैनिक हो जाते हो कि यार अभी तो मैंने जो इसने होल्डिंग्स ले रखी थी, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि मार्केट डाउन जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप पैनिक हो जाते हो ना, तो आपके लिए ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप पैनिक में उसे सस्ते में बेच देते हो और फंड मैनेजर
आपको उसको मजबूरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है, आपने जो फंड दिया है वो उसकी वो मैनेजिंग कर रहा है, वो यहाँ पर ओनर नहीं है। तो आप जब भी उसे निकालना चाहो ना, आप उसको बोल के वो निकाल सकते हो फंड का, लेकिन आपके ऊपर लोड पड़ेगा। अगर आप फियर मतलब पैनिक होते हो ना कि शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, इस चीज से, तो आपके लिए ये नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों आप यहाँ पर जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप एक गोल प्लान सेट कर सकते हो कि अलग अलग तरह के 3-4 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप अपना फंड मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। जैसे अब बच्चों की एजुकेशन होगी, शादी होगी, आपका वेकेशन हो गया या आपकी रिटायरमेंट होगी, तो अलग अलग हिसाब से आप यहाँ पर गोल प्लानिंग के हिसाब से उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो कि इसके लिए ये वाला फंड, उसके लिए वो वाला फंड। तो आप यहाँ पर ट्रैक करने में भी आसानी होगी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये उसके लिए। और दोस्तों जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं ये भी मैं बता देता हूँ। आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो दो तो यहाँ पर लेने हैं लार्ज कैप वाले, जहाँ पर आप अच्छे से मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सको, लार्ज कैप है, ठीक है। और सेकंड है यहाँ पर या तो मिड कैप में लो या फिर मल्टी कैप में लो, जो यहाँ पर अलग अलग तरह से मल्टी में लगता हो, स्मॉल में भी, मिड में भी और लार्ज में भी। अगर आप थोड़ा सा और इससे ब्रॉड जाना चाहते हो तो वो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, जो अपने हिसाब से फंड मैनेजर अपने हिसाब से फ्लेक्स हो सकता हो कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी होल्डिंग्स आप देख लेना कि वो यहाँ पर उसने होल्डिंग्स अच्छी ले रखी हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था, मैं अपने 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। तो पहला म्यूचुअल फंड है यहाँ पर लार्ज कैप में है एक्सिस का ब्लू चिप फंड, जो यहाँ पर लार्ज कैप है, इनमें रिस्क आपका लो और मिड के बीच में चलता रहेगा। सेकंड है यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पर आपका रिस्क मीडियम से हाई चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्स हो जाएगा आपका फंड, जैसा मैंने बताया था मिड कैप में, या फिर आप यहाँ पर लगा सकते हो मल्टी में या फिर फ्लेक्सी कैप में। तो मैंने यहाँ पर ये मेरी रिसर्च के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स बताए हैं, आपको कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आप इनमें जाके इन्वेस्टमेंट कर दो। ये मेरा यहाँ पर मार्केट एनालिसिस था, जिसके माध्यम से मैंने यहाँ पर फंड की एनालिसिस कर रखी थी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये फंड को अच्छे ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर रिसर्च करी है। आप भी यहाँ पर इनकी रिसर्च कर सकते हो, कोई सी भी वेबसाइट, मनी कंट्रोल या फिर ग्रो की वेबसाइट पर जाइए, उनका रिटर्न देखिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जिसके हिसाब से आप यहाँ पर उनमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि ये फंड लेना है या नहीं लेना। फिर भी मैं आपको वापस बोलना चाहता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप इन फंड में जाके इन्वेस्ट कर दो। मैंने जैसा आपको कहा था कि मेरे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो में वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।